दोस्तों, आज ये मेरे पास ना गोदरेज का इको स्टार मॉडल है। इसमें ना एक प्रॉब्लम आ रही है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मशीन है दोस्तों, अभी हमने कोई बटन प्रेस नहीं किया है, लेकिन फिर भी ना सेकंड्स की जो आउटलेट है उससे पानी बराबर ड्रिपिंग करता जा रहा है। दोस्तों, चलिए मैं आपका बैक साइड भी दिखाता हूँ कि सोलनॉइड कहाँ लगते हैं। दोस्तों, ये दोनों ना सोलनॉइड वाल्व है हमारे। ठीक है, अलग अलग दो सोलनॉइड वाल्व होते हैं और इसमें ना एक सोलनॉइड वाल्व के अंदर प्रॉब्लम आती है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है कि किस तरह से हम ये जो ड्रिपिंग हो रही है मशीन को उसको ठीक कर सकते हैं। सोलनॉइड को हम देखते हैं। ये ना सोलनॉइड वाल्व होता है। ठीक है, इसके दो पोर्शन होते हैं, अलग अलग दो पार्ट्स हैं इसके। ऊपर वाला दोस्तों ये पार्ट ना आप इसको इलेक्ट्रॉनिक लगा लीजिए, नीचे वाला मैकेनिकल है। तो दोस्तों ये ना कॉइल होती है। तो इसके अंदर जैसी सप्लाई मिलती है 24 वोल्ट, तो इसमें ना एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है और इसके नीचे ना एक प्लंजर होता है। वो प्लंजर ऊपर उड़ जाता है और फिर ना इससे पानी इसमें पास होने लग जाता है। तो जो आप ये प्रॉब्लम देख रहे हैं दोस्तों, तो पहले आपने डायग्नोज करना है कि प्रॉब्लम कर क्यों रहा है। चलिए एक बार ना आपको मैं इससे सप्लाई लेकर दिखा देता हूँ कि कॉइल कैसे काम करती है। ये देखिए, अब ये टक टक की आवाज़ सुनाई दे रही है ना आपको दोस्तों, तो इसका मतलब ये कॉइल काम कर रही है। तो आपने खराबी क्या है, सबसे पहले आप इसको खोल के देखेंगे। ठीक है, तो इसको खोलते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। चलिए इसको खोल लेते हैं। दोस्तों ये कॉइल होती है। ठीक है, ये अलग इसके पार्ट्स होते हैं, ये अलग। इसको ये एक बार खोल लेते हैं हम। ये देखिए, दोनों स्क्रू है, ये निकल जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये ना दोस्तों ना गैसकेट होती है इसके अंदर। ये गैसकेट होती है ना, तो कई बार क्या होता है कि जैसे कि हम मशीन्स को में बॉर्डर लगाते हैं, तो ज़्यादातर मशीन में क्या होता है दोस्तों ना, एक पंचिंग रोड होती है। जब हम पंच करते हैं तो साथ में ना बॉर्डर जो प्लास्टिक वो भी कट जाता है और वो पानी में चला जाता है। वो कई बार क्या होता है, जैसे कि ये इसके अंदर भी पानी आता है, कई बार क्या होता है वो कचरा ना इसके अंदर फंस जाता है। ठीक है, एक रीज़न तो ये होता है। और कई बार क्या होता है दोस्तों कि जो स्केलिंग है, स्केलिंग की वजह से ना इसमें स्केलिंग की वजह से कई पार्टिकल्स जम जाते हैं। तो जैसे ना नॉर्मली ये ऐसे ही क्लोज रहता है, ये ऐसे करके क्लोज रहता है, ये बिल्कुल गैप नहीं होता। लेकिन कई बार क्या, जो पार्टिकल्स होते हैं ना इसके साइड में यहाँ जम जाते हैं, तो उससे ना गैप बन जाता है। और गैप बनने के बाद जो वाटर है, हमारा वाटर लीकेज होने लग जाता है। तो आप तो जो डस्ट है उसको साफ़ कर लेंगे, जो पार्टिकल्स उसको साफ़ कर लेंगे। और कई बार ना यहाँ से लीकेज भी हो जाता है। कई बार ये जो है ना गैसकेट, ये भी लीकेज हो जाती है। तो इसके बाद से जो सोलनॉइड है उससे पानी निकल लग जाता है। तो ज़्यादातर क्या दोस्तों ना, जो ये ड्रिपिंग की प्रॉब्लम आ रही है इसलिए आती है कि इसमें डस्ट जम जाता है, तो उसको आपने साफ़ कर देना है। ठीक है, और जो प्लंजर है दोस्तों, देखना कि ये प्रॉपर मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि ये बिल्कुल ना टाइट रहना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अगर टाइट नहीं रहेगा ना दोस्तों, तो आपका ये लीकेज होता रहेगा। ये सोलनॉइड वाल्व अलग अलग पार्ट्स में आता है। अगर आपकी जो कॉइल है ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब कॉइल ठीक है, तो आपको सिर्फ इसको सफाई करनी है, या कोई अगर ये ख़राब गैसेट ख़राब हो तो उसको चेंज कर देना है। पूरा का पूरा सोलनॉइड वाल्व चेंज नहीं करना है। जो भी कस्टमर हैं जिनके पास ये मशीन्स हैं, तो उनको ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा सोलनॉइड वाल्व नहीं होता, बल्कि जो उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं ना दोस्तों, वही चेंज होते हैं। कॉइल के अलग होते हैं और सोलनॉइड की जो बॉडी है वो अलग होते हैं। तो ये सभी ना पार्ट्स अलग अलग मिल जाते हैं और आसानी से ना ये रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ना एक बार आपको ना मैं फिर दिखा देता हूँ उसको। जैसे ये कॉइल है, अगर मैं यहाँ कॉइल लगा देता हूँ, देखिए दोस्तों ये कॉइल लगा दिया मैंने, और इसको एक बार बंद कर देते हैं। आपको पूरा समझ में आ जाएगा ना दोस्तों कि ये जो कॉइल है ना, कॉइल कैसे काम करती है। इसको ना इसको टाइट कर लीजिएगा ऐसे करके। ठीक है, अब मैं इसको सप्लाई देके दिखाता हूँ। ये ना बिल्कुल टाइट होना चाहिए। यहाँ पे हल्का से भी लीकेज इसलिए होता है कि टाइट प्रॉपर नहीं होता, या इसके नीचे कुछ जम जाता है। अब जैसे देखिए दोस्तों ना, इसको मैं सप्लाई दे रहा हूँ, देखिए ये देखिए ऊपर नीचे हो रहा है ना दोस्तों, ये मूव कर रहा है, ये कर रहा है, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है। अभी जो इस मशीन में है ना दोस्तों, ये मशीन हमारी रन नहीं कर रही है,
और ये मशीन स्टैंड बाई में है, लेकिन फिर भी लीकेज हो रहा है। तो लीकेज इसलिए दोस्तों ये इसकी भी नॉर्मल पोजीशन है, तो इसको ना प्रॉपर इसको यहाँ से बंद होना चाहिए, यहाँ से, ठीक है। जो पानी का फ्लो यहाँ से आएगा ना दोस्तों, तो जब देखिए अब यहाँ पे देखिए ना, बिल्कुल गैप नज़र नहीं आएगा आपको बिल्कुल, लेकिन क्या है, अगर यहाँ से कुछ भी पार्टिकल्स में जम जाएगा दोस्तों तो गैप बन जाएगा, और जो पानी यहाँ से आएगा, इधर से आएगा, वो यहाँ से निकलता रहेगा, ठीक है। तो आपने पहले देखना है कि इसमें पार्टिकल्स जमे हैं कि नहीं, और उसके बाद इसको क्लीन करके ये प्रॉपर आपका सही हो जाएगा। देखिए एक और है, तो मेरे को देखिए, ये देखिए ऊपर नीचे होता है, तो कई बार ना ये भी लूज़ हो जाता है ना, तो पूरा प्रॉपर ही बंद नहीं हो पाता, तो इसको चेंज कर देंगे तो भी आपकी जो मशीन है ना दोस्तों वो ठीक हो जाएगी। तो आपने ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा सोलनॉइड आपने चेंज नहीं करना है, ठीक है। कुछ पार्ट चेंज होते हैं और फिर ये आपकी जो मशीन है, जो लीकेज की प्रॉब्लम है दोस्तों, वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसी तरह नए नए टॉपिक में वीडियो आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। मेरे वीडियो को दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे दोस्तों जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों ऐसा अभी ना आज ये केरला से एक फ़ोन आया किसी का, तो उन्हें एक मास्टर पासवर्ड चाहिए था 21,000 का, तो मैंने उन्हें प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है दोस्तों। वो कहते हैं कि आपको पे कर देते हैं। दोस्तों मैंने उनको पे करने के लिए नहीं कहा है, और ना ही उनको सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कहा है, क्योंकि दोस्तों अगर मेरे नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे लेकिन वो मेरा चैनल नहीं देखेंगे, मेरी वीडियो देखेंगे नहीं, तो मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है दोस्तों। तो जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है दोस्तों, तो कोशिश कीजिए दोस्तों कि जो मेरी वीडियो, मैं नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहता हूं, तो आप ज़रूर इसको देखिए, और दोस्तों इसी तरह से प्यार बनाते रहिए। और फिलहाल टारगेट मेरा 400 सब्सक्राइबर का है, जो लगता है जल्दी पूरा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।